बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 5 नवंबर है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट्स, इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। हालांकि एतवार वाले दिन इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन खैर सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन का फैसला जो है वो 8 तारीख का किया और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत सारे तज्जिए किए जा रहे हैं। कुछ हालिया सर्वे की रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें PMLN की मकबूलियत जो है वो ना होने के बराबर है और सब लोग यही कह रहे हैं कि जी अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या इमरान खान को जीतने दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? तो ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले वक्त में पता चलेंगे। क्या अवाम जिस तरह पहले वोट डालने जाती थी इस दफ़ा भी वैसे ही वोट डालने निकलेगी, या इस दफ़ा पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होगी और अवाम का जम्मे गफ़ीर वोट डालने के लिए निकलेगा? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस दिन इलेक्शन होगा 8 फरवरी के दिन, उसी दिन पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। और ये जो 8 फरवरी की डेट अनाउंस की गई है जुमेरात वाले दिन, इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश है और वो ये है कि जी जुमेरात के दिन बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जॉब्स पर भी जाना होता है, बच्चों की छुट्टियां भी नहीं होंगी। तो इस वजह से भी मेन जो इसका मकसद था जुमेरात का दिन रखने का, अगर आम तातील का भी ऐलान किया जाता है कि जी आम छुट्टी होगी पाकिस्तान में, तो बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स ऐसी भी होती हैं कि जो कि छुट्टी नहीं करती हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को जो है सामने रखकर जो है ये डेट अनाउंस की गई। हालांकि की तो सदर साहब ने है, लेकिन खैर ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। अब नैब तरमीम केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया है। जेल सुप्रिटेंडेंट को वाज़िया हुक्म दिया गया है। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे? इसके साथ साथ साइफर केस के हवाले से भी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की और इमरान खान की दरखास्त को नंबर लग चुका है। क्या इमरान खान की जमानत हो पाएगी? ये भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जी तमाम तर सियासी रहनुमाओं के साथ मुशावरत का फैसला कर लिया है। अपनी पार्टी नहीं, बाकी जितनी भी जमातें हैं उन तमाम तर सियासी कायदीन को बुलाने का, उनके वफूद से मुलाकात का एक बड़े इशाइये का प्लान बनाया जा रहा है PMLN की तरफ से। क्या ये मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं? क्या कोई जो है वो जमहूरियत को लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया गया है? तो ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी नैब तरमीम केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अडयाला जेल सुप्रीटेंडेंट को ये हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब और PTI जो है उन्होंने सबसे पहले दरखास्त दायर की थी नैब तरमीम केस को लेकर और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है, तरमीम हो ही नहीं सकती हैं। अरबों रुपए की करप्शन जो है इन्होंने माफ़ करवा ली है, तो इसके जो है देखा जाए और ये जो तरमीम की गई हैं इनको कलअदम करार दिया जाए। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको कलअदम भी करार दिया। तो अब दोबारा से अपील की गई हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से, जिनका ये बिल्कुल भी नहीं बनता, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना था। लेकिन खैर उन्होंने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में और ये हक जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वजह से दिया गया है, तो उन्होंने अपने उस हक को इस्तेमाल किया और अपील दायर कर दी। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनको सुप्रीटेंडेंट जो जेल है उनको कहा कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए अगर वो आना चाहते हैं, और अगर वो नहीं आना चाहते तो वो अपने वकील को भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो आना चाहे तो उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, हम उनका मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब को जी आज अदालत में इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया, मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर। ये वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, हथकड़ी लगी हुई थी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कल मौक़िफ़ भी आ गया। फिरदौस आशिक कमान साहब कहते हैं कि जी वो जो है वो खुलकर हमारे साथ नहीं थे, वो इधर उधर भी जमातों में मुंह मारने की कोशिश कर रहे थे और अगर वो हमारे साथ होते, चलते फ्रंट में आगे होकर लड़े, हमारी पार्टी के जो है मौक़िफ़ लेकर चले तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है साथ, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो फिर केसेस तो भुगतने पड़ेंगे और उनको केसेस जो है उनका सामना है और उनको आज मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी पाकिस्तान में जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, तो पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी तो खुला मुखुल्ला हो रही है और अचानक से केसेस भी बन जाते। अब ये जो केस बनाया गया है इसके मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने किसी बंदे से 50 लाख रुपए लिए थे नौकरी करवाने के लिए, तो उन्होंने वो लेके खा गए हैं पैसे, तो उस बंदे ने दरखास्त दी है, तो इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत की जी लिस्ट में लगा दिया गया दरखास्त को और अब सुप्रीम कोर्ट क्या इमरान खान साहब को जमानत देगी, तो आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसले होंगे जो कि
पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ साहब, उन्होंने ये अहद किया कि जी अब आइन के मुताबिक जो है वो आला अदलिया चलेगी, तो उसके मुताबिक तो इमरान खान की ज़मानत होने से कोई नहीं रोक सकता। साइफर केस इमरान खान साहब जो है, इसकी तफसील आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने डिक्लासीफाई किया। और ये जो गुमशुदगी का केस है, कॉपी की गुमशुदगी का, ये भी जो ऑफिशियल सीक्रेट अदालत जिसमें इमरान खान का केस चलाया जा रहा है, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो उसमें जो है सरकारी अहदेदार ने आगे कह दिया कि जी उसकी कॉपी तो मेरे पास मौजूद है, आप जब कहेंगे मैं लेकर पेश हो जाऊंगा। तो वो भी मामला खत्म हो गया, तो इमरान खान की जमानत 100% हो जाएगी साइफर केस में। बाकी रहेगी बात कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ सकेंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे, या किसी और केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कुछ बड़े जो सीनियर रहनुमा हैं, कुछ बड़े जो तजिया निगार हैं, उनमें से कुछ तो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन की टिकटें खुद बांटेंगे और नवंबर में इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे इसी माह में। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा दे दी जाएगी और इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, उनके बगैर ही इलेक्शन होंगे। ये वही लंदन प्लान की बातें जो है वो कर रहे हैं। वैसे एक सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने इसको लेके कॉलम भी लिखा है, उस कॉलम की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। तो ये जिस साइफर केस के हवाले से इमरान खान की ज़मानत तो कन्फर्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। नौशहरा पेशावर हाई कोर्ट के बाज़ अहकामात के बावजूद जी कल जब नौशहरा में इमरान खान साहब की जमात का पार्टी वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, तो उसमें पुलिस पहुंच गई और उनको दी हुई इजाज़त जो है वो वापस ले ली गई और उनको वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया। वहाँ स्टेज भी उखाड़ लिया गया, कुर्सियाँ भी जो है इधर उधर फेंक दी गई। किस्सा मुख्तसर ये कि उनको वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया, जिसका बड़ा जो है वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि जी सबके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड है, कानून के मुताबिक कोई भी पार्टी कहीं भी जलसा भी कर सकती है, वर्कर कन्वेंशन भी कर सकती है। तो वो बात सिर्फ बयान की हद तक ही है। बहुत सारे हालिया सर्वेज हुए हैं जी जिनके मुताबिक PMLN किसी भी सूरत पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सकती। ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं लाहौर से 3 या 4 सीटें मिल जाएंगी, इसी तरह जनूबी पंजाब से कुछ सीटें मिल जाएंगी। मैक्सिमम 20, 30 या 40 सीटें जो हैं ये जीत सकते हैं पंजाब में MNA की। इससे ज़्यादा PMLN की वर्थ नहीं है, इनका वोटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये बात PMLN बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने अपना सारा का सारा तकिया जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लगाया हुआ है, सहूलतकारों के ऊपर, जो उनको लेके आए हैं कि जी वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे और वही सारा निज़ाम बनाएंगे, वरना PMLN इलेक्शन नहीं जीत सकती। और ये रिपोर्ट जो है मुख्तसर हलकों को भी पेश की गई है। इसीलिए इमरान खान साहब की जमात को और उनके लोगों को जो है बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जा रहा बाहर। जैसे आप देख लें, असद कैसर साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया, जितने भी उनके कुछ रहनुमा बाहर बचे में उनको गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया गया, लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। तो मामला जो है वो आने वाले दिनों में बड़े गंभीर भी हो सकते हैं और कोई बड़ा यू टर्न भी हो सकता है, क्योंकि अवाम ने फैसला किया हुआ है कि इस दफ़ा का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा और भरपूर तादाद में अवाम जो है वोट डालने के लिए निकलेगी। मैक्सिमम कितनी की धांधली कर लेंगे, 20%, 30%, फिर भी इमरान खान साहब को हराना नामुमकिन है और ये बात ऐसे नहीं बनेगी। अब आ जाते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है, नून लीग की सीनियर क़यादत ने भी उनको मशवरा दिया है कि जी जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मुल्की सियासी क़यादत से मशवरे का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के वफ़द को भी मदऊ करने की तजवीज़ जो है नवाज शरीफ साहब को दी है। ज़राए का कहना है कि नवाज साहब इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कबल सियासी क़यादत को दोहराने पर इकट्ठा करेंगे और वो खुद चंद रोज़ में इस हवाले से सियासी रहनुमाओं से रब्ता भी करेंगे। अब आ जाते हैं सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के ऊपर कि उन्होंने क्या कॉलम लिखा है और वो क्या फरमाते हैं। उन्होंने कॉलम का नाम रखा है जी होने क्या जा रहा है, तबसरा तज़िये और मशवरों को छोड़ें, आइए आज जाने के फैसला साज मुस्तकबिल के ताने बाने किस तरह बुन रहे हैं, उनकी सोच, अंदाजे और तखमीने क्या हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद आखिर में जायज़ा लेंगे कि इनके अंदाजे और सियासी फैसले कितने दुरुस्त और इनसे क्या नताइज बरामद होंगे। जान लें कि ये तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं तो फरवरी में ज़रूर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी ना हुई तो ये भी वाज़ेह है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले नाअहल भी करार दिए जा चुके होंगे। अब ये सिर्फ सुहेल वड़ाई साहब नहीं, और भी काफ़ी इस तरह के जो तजिया निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं वो यही बात करेंगे जी इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हो चुके होंगे, उनको सज़ा भी हो चुकी होगी। आला सतह पर अंदाज़ा लगाया गया कि आइंदा पार्लिमान हिंग होगी, यानी कि किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी जाएगी। सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वज़ारत उज़्मा मिलेगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क की सदारत मिलेगी। ज़राए के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नून लीग को 75 से 80 नशिस्तें जो हैं वो जीतेगी, जबकि पीपल्स पार्टी 60 से 65 नशिस्तें हासिल करेगी। इसका मतलब है कि नून लीग वज़ारत उज़्मा संभालेगी। तो जवाब दिया गया कि नून और जियाले नशिस्तों का कम ही फ़र्क होगा और ये मामला जो है इनके अंदर तय पा जाएंगे। सवाल किया गया क्या जियालों की अंदरूनी सिंध से 40 नशिस्तें, बात तो अकली तौर पर समझ आती है, बाकी 25 नशिस्तें वो कहाँ से हासिल करेंगे। तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है,
जाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से हासिल कर लेंगे। नून लीग और जालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से मामला तय किए जा रहे हैं। जालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नून लीग ने MQM ने GDA से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है कि नून और जालों के दरमियान सीज फायर करा दी जाएगी। पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमत ये टकराव नहीं चाहती है। आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये मालूम हुआ है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। एक मगरबी सफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हो इनको कबूल करेगी। सियासतदान फौज के मामला में दखल अंदाजी ना करें और फौज पाकिस्तानी सियासत में अखाड़ पिछाड़ बंद कर दे। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है तो यही वाहिद हल है, और अगर माजी व हाल की तरह चलना है तो पाकिस्तान मजीद तकसीम होगा, माशी अबतरी मजीद बढ़ेगी और बहुत दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान पसमानदा अफ्रीकी ममालिक की तरह मसाइलिस्तान बन जाएगा। जिस मुल्क की मैशत ठीक ना हो इसका दिफा कभी भी मजबूत नहीं रहता, क्योंकि मुल्क के पास पैसे ही नहीं है तो वो जदीद जहाज, टेक्नोलॉजी और असला कहाँ से खरीदेगा। जब वो ये मॉडर्न असला खरीद नहीं सकेगा तो इसकी सिक्योरिटी को भी खतरात लाक होंगे। अक़वाम आलम से सबक सीख कर ही हर अदारा अपनी हदूद में रहे, यही रियासत को चलाने का वाहिद हल है। तो उन्होंने बताया है बेसिकली कि जी ये फैसला हो चुका है कि 75 से 80 नशिस्तें जो है वो नून लीग जीतेगी, 60 नशिस्तें जो हैं 60 से 70 वो पीपल्स पार्टी जीतेगी, और इसी तरह मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी, और ये फैसला हो चुका है। ये फैसले जितने भी होते रहें जी, और फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि जी हर अदारा अपनी हदूद में रहे। तो ये तो वो बता रहे हैं कि जी ये फैसला हो चुका है, अदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, लेकिन लास्ट में मशवरा भी दे रहे हैं कि अदारे अपने हदूद में रहेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मतलब ये है कि जी अदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, और ये बात तय हो चुकी है कि कौन सी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा, कौन सदर बनेगा। अब बात आपके और हमारे वोट के ऊपर आती है कि जिस दिन इलेक्शन होगा, अगर तो अवाम भरपूर तादाद में वोट डालने के लिए निकल आई और उन्होंने अपने वोट की हिफाजत भी की, तो ये जितने मर्जी प्लान बना लें, इमरान खान की हुकूमत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जितनी भी धांधली करेंगे फिर भी हुकूमत इमरान खान की बनेगी। असल अब आवाम ने फैसला करना है कि वो क्या इसी तरह की गुलामी चाहते हैं या एक आज़ाद हुकूमत चाहते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।